हेलो दोस्तों, तो आज हम बताने वाले हैं ऐसा कौन सा मुगल बादशाह था जिसने अपनी बेटियों की शादी नहीं होने दी और पहरेदारी के लिए किन्नरों को रखा गया। इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और जो न्यू यूजर हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। मुगल बादशाहों के बारे में हमारे इतिहास में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, जबकि उनकी सारी कमियों को छुपा दिया गया है। जैसे मुगलों ने भारत को किस तरह लूटा, हिंदुओं पर कितने अत्याचार किए, लाखों हिंदुओं का कत्ल किया और लाखों का धर्मांतरण करवाकर मुसलमान बना दिया। शाहजहां ने अपनी ही सगी बेटी जहांआरा से शादी कर लिया। अकबर ने अपने ही पिता समान संरक्षक बैरम खान को मारकर उसकी बीवी से निकाह कर लिया था। इसके अलावा अकबर ने अपनी ही बेटियों की शादी नहीं होने दी थी। आइए जानते हैं कि क्यों अकबर ने अपनी तीनों बेटियों की शादी नहीं होने दी। जितने भी मुगल बादशाह हुए हैं उन्होंने अपनी झूठी शान के लिए कई लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया था। अकबर ने भी अपनी झूठी शान के लिए अपनी तीनों बेटियों को कुंवारा रखा और उन्हें जीवन भर एक तरह से कैद में रखा। अकबर अगर अपनी तीनों बेटियों की शादी करता तो उसे उनके सामने झुकना पड़ता और अकबर को यह कतई मंजूर नहीं था। इसलिए अकबर ने अपनी तीनों बेटियों की शादी नहीं होने दी। इसके अलावा अकबर ने अपनी तीनों बेटियों को एक महल में कैद रखा जहां से वे कहीं आ जा ना सके। और तो और अकबर ने उस महल के तैनाती सभी सैनिकों को गुप्तंग कटवा दिए थे और किन्नरों को महल की निगरानी में रखा गया था। अकबर नहीं चाहता था कि उसकी बेटियां किसी भी तरह से किसी पुरुष के संपर्क में आए। इस तरह अकबर ने अपनी सनक के चलते अपनी तीनों पुत्रियों को जीवन भर कुंवारा रखा। अकबर के द्वारा बनाई गई इस परंपरा को औरंगजेब, जहांगीर और शाहजहां ने भी कायम रखा और इन राजाओं ने भी अपनी बेटियों की शादियां नहीं करवाई। शादी ना करने का कारण था कि मुगल बादशाह अकबर किसी के सामने झुक जाने से नाराज हो जाता था। उन्हें झुकना बिल्कुल नहीं पसंद था। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने अपनी बेटियों की शादियां करवाई तो उन्हें दूल्हे के पिता के सामने झुकना पड़ेगा। इसी कारण अकबर ने अपनी पुत्रियों का विवाह नहीं किया। उन्होंने उन्हें जीवन भर कुंवारा रखा। मुगल बादशाह अकबर के इस अनोखे फैसले ने उनकी बेटियों की शादी करने से रोक दिया था। उनकी बेटियां जीवन भर अपने पिता के घर पर ही रही। इसके अलावा जहां अकबर की बेटियां रहती थी वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। आपको जानकर हैरानी होगी कि किन्नरों ने अकबर की बेटियों की रक्षा की थी। हिजड़ों को महल के द्वार पर तैनात किया गया था। हालांकि अकबर की अजीब फैसले पर लोगों की अलग अलग राय है। कोई कहता है कि वह बेटियों और उसके खुद के सम्मान की रक्षा करता है, तो कोई कहता है कि यह अहंकार में लिया गया फैसला है और बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। चलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दें कि अकबर की सबसे चहेती बेटी कौन थी। अकबर की ना सिर्फ बेगमें ही मशहूर थी बल्कि कुछ बेटियां भी ऐसी थी जिनके नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। उन्हीं में से एक अकबर की बेटी, सबसे लाडली बेटी आराम बानो बेगम थी। अकबर की बेटी आराम बानो बेगम ना सिर्फ अकबर की सबसे पसंदीदा बेटी थी बल्कि बेहद ही खूबसूरत थी। तो चलिए आज हम आपको अकबर की बेटी आराम बानो बेगम के इतिहास के बारे में बताएंगे, जिन्होंने मुगल शासन में बादशाहों के अलावा नीति निर्माण में एक अहम भूमिका अदा की है। लेकिन इससे पहले अकबर और मुगल शासन के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। मुगल साम्राज्य का दौर लगभग सन 1526 से 1857 तक रहा, जिसकी स्थापना बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। इसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि के बाद अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब था, जिन्होंने अपने शासन काल के दौरान समाज का निर्माण किया। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि सन 1707 से लेकर सन 1857 तक मुगल साम्राज्य का पतन यानी विघटन दौर चल रहा था। इसके अलावा कुछ महिलाएं भी थी जिन्होंने अपना योगदान नीति निर्माण में दिया था। अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे महान बादशाह था, जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के राजपूत किले अमरकोट में हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अकबर मुगल साम्राज्य का तीसरा बादशाह था, जिसने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्य करवाए थे। चलो अब बताते हैं आराम बानो की कुछ ऐसी अनसुनी बातें जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी।
आराम बानो बेगम एक मुगल राजकुमारी थी जिनका जन्म 22 दिसंबर 1584 को हुआ था। वह अकबर और बीबी दौलत शाह की सबसे छोटी बेटी थी। उनकी बड़ी बेटी का नाम सकर उन्नीसा बेगम था। बता दें कि बीबी दौलत शाह अकबर की खास बेगमों में से एक थी। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि बीबी दौलत शाह अकबर की कौन से नंबर की बेगम थी। आराम बानो बेगम अपनी माँ यानी बीबी दौलत शाह जैसी दिखती थी और वह बहुत ही खूबसूरत महिला थी जिन्हें एक बार देखने के बाद लोग उनकी ओर आकर्षित हुआ करते थे। इतिहास के अनुसार आराम बानो बेगम को उनके पिता यानी अकबर प्यार से लाडली बेगम बुलाया करते थे। जब भी अकबर कहीं बाहर से आते थे तो अपनी बेटी को कहा करते थे लाडली बेगम, अल्फाज से पुकारते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि अकबर बीबी दौलत शाह से भी बहुत प्यार करते थे और उन्हें अपनी बेटी में उनकी झलक नजर आती थी। आराम बानो बेगम को हरम की तितली भी कहा जाता था क्योंकि वह ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि अपने पिता के खिलाफ जाने का साहस रखती थी। इसका स्वभाव तेज, तर्रार और बातूनी नाम से मशहूर था। वह किसी भी गलत बात या काम को बर्दाश्त नहीं करती थी और उसके खिलाफ आवाज उठाती थी। इसलिए लोग उन्हें हरम की तितली के नाम से पुकारा करते थे। कहा जाता है कि आराम बानो बेगम ने कभी भी निकाह नहीं किया। उन्होंने अपना जीवन मुगल परिवार के साथ गुजारा। अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर ने उन्हें संभाला और उनका पालन पोषण किया। हालांकि उनके निकाह ना करने की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।